हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम हैं बिहार लोक सेवा आयोग के गेट के पास। यहाँ इस समय 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में जो आपके प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बनिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा। आपका नाम और कहाँ से इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? मेरा नाम अंतिमा यादव है। मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। उत्तर प्रदेश से। जी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी साथ में कर रही हैं? जी जी, मैं यूपी पीसीएस का भी मैंने मेंस दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। मीडियम क्या रहा आपका? मेरा मेंस का मीडियम तो इंग्लिश था, पर इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शन मिला ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी। थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब आपने एंट्री किया तो पहला सवाल बोर्ड मेंबर ने आपसे क्या किया? मुझसे बिहार के इलेक्शन के बारे में पूछा गया था कि जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है कितनी सीट से बनी है, और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, उसने कितनी सीट जीती थी, ये सारी चीजें पूछी उन्होंने। थोड़ा और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, जैसे आपने बताया जियोग्राफी था, जियोग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछा गया? उन्होंने मेरा ऑप्शनल पूछा ही नहीं और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ऑप्शनल से। अच्छा, और कुछ सवाल आप बता पाएंगी क्या चीजें पूछी गई थी? हाँ, और बाकी जैसे विमेन से रिलेटेड चीजें पूछ रहे थे कि बिहार में क्या चल रही है स्कीम्स, और सेंटर पे क्या स्कीम चल रही है, और अभी जैसे दुबास के बारे में पूछा गया था मुझसे, यही सारी चीजें पूछ रहे थे वो। करंट का कोई सवाल आपको याद आ रहा हो कि कुछ पूछा गया? हाँ, करंट से पूछा गया ना दुबास में। अभी कल कनाडा के पीएम गए थे, अभी कल डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे, तो उन सारी चीजों को पूछा गया था और मुझसे। कोई करंट का चीज? नहीं, और तो मुझसे कोई करंट के वैसे इशू नहीं पूछे गए। अच्छा, जैसे आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट? हाँ, मेरे बैकग्राउंड से पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उन्होंने पूछा था मुझसे सीडीएमए जीएसएम में अंतर, स्टारलिंक, ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई थी। अच्छा, सिचुएशन या केस स्टडी से नहीं, रिलेटेड? मुझसे सिचुएशनल बेस मतलब और केस स्टडी कुछ भी नहीं पूछा गया। कितना टाइम तक इंटरव्यू चला होगा? मेरा इंटरव्यू चला होगा 15-17 मिनट तक। अब फिल्म्स की बात कर लेते हैं कि फिल्म्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, तो उसके साथ बीपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि दोनों के साथ में आप कैसे मैनेज करती हैं तैयारी? क्योंकि दोनों को साथ में मैनेज करने का मतलब ये है कि जो जनरल स्टडीज है हमारा वो तो सेम ही है, सिर्फ जो बिहार स्पेशल थोड़ी चीजें हैं वही आपको अलग पढ़नी है। बाकी जो यूपी पीसीएस की तैयारी करे वो बिहार पीसीएस दे सकते हैं। पीसीएस की जो यूपी में तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बिहार पीसीएस पढ़ना थोड़ा टिपिकल लगता है कि कहाँ से इसकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तैयार करें। तो आपने क्या सोर्स इसके लिए रखा था? यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बाकी और यहाँ पे जैसे फैक्चुअल बुक्स भी आती हैं बिहार स्पेशल की, वो सब आप पढ़ सकते हैं। कुछ आप बता पाएंगे स्पेसिफिक सोर्स की, आपने कौन सा चैनल फॉलो किया था या बुक्स वगैरह कौन सी? मैंने तो एक एडुटेरिया का तथ्य संग्रह आता है वो पढ़ा था, और बाकी यूट्यूब से कुछ वैसे ही वीडियो देखे थे। फिल्म्स की कुछ स्ट्रेटजी आप बताएंगे किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म्स वो पहला फेज होता है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि बैठते तो ज्यादा बच्चे हैं लेकिन क्वालिफाई कम बच्चे करते हैं। प्रीलिम्स की कोई वैसी रणनीति की बात करें तो कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा आप पहले तो आप जीएस पे फोकस करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम करंट के उसमें बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं और करंट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमसे नहीं होते हैं। तो पहले आप अपना जीएस पूरा कवर करिए, जो आपका स्टैटिक है उसको पूरा कवर करिए, फिर उसके बाद करंट तो आपका मैटर करता ही है, वो भी पढ़ना है। इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह की थी या कैसे तैयारी है? हाँ, मैंने कोचिंग की है। मैंने आप बताइए, जैसे करंट अफेयर की आपने बात की, तो करंट अफेयर आप बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पहले जीएस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप अपना स्टैटिक पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का कुछ हम पता नहीं कर सकते ना कि वो क्या पूछ लेंगे, इसलिए मैंने बोला। करंट अफेयर का सोर्स आप बता सकते हैं, क्या रणनीति आपकी रहती थी, कैसे आपकी तैयारी रहती करंट अफेयर्स के तो आपको मार्केट में बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे जो अवेलेबल हैं। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। थी? आप क्या प्रेफर करती थी, न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन या डेली यूट्यूब पर कोई मैंने किसी तो टीचर मोस्टली मंथली मैगजीन पढ़ा है। न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ती थी, डेली तो नहीं पढ़ पाती थी। बाकी मैंने मंथली टेस्ट मैगजीन। सीरीज का आपने यूज कैसे किया था आपने प्रीलिम्स की एग्जाम में? मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी प्रीलिम्स में। मैंने डायरेक्टली बस प्रीलिम्स का पेपर दिया था। पीसीएस का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं? नहीं, मैंने कोई वहाँ पे भी मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। पीवाईक्यू आपने देखा रहा हाँ, होगा। पीवाईक्यू मैंने देखा है। पीवाईक्यू मैंने यहाँ का भी देखा है, वहाँ का भी देखा, और उसका बहुत रोल होता है। पीवाईक्यू का मतलब आप किस तरीके से आप उसका यूज करती थी जब आप उसको पढ़ती थी? आपको लगता था क्या चीजें पढ़ना चाहिए, क्या चीजें इग्नोर करना चाहिए? जैसे कि उसमें कभी कभी होता है कि हम पीवाईक्यू के जो सिर्फ क्वेश्चन आते हैं हम उनको पढ़ लेते हैं और हमें लगता है हमने पीवाईक्यू कवर कर लिया। नहीं, पीवाईक्यू में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को अगर आपने कहीं पे वो नाम देखा तो उस टॉपिक को आप थॉरली कवर करिए, ये होता है। मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, या फिर छात्र जैसे आपने बता रही हैं कि नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं कि जो चीजें सही है बस वही चीज पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब उसका डिटेल में किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए? तो वही, जैसे आपका कोई टॉपिक है, जैसे आप प्रेसिडेंट से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये नहीं कि वहाँ पे अगर आर्टिकल पूछा गया तो आप आर्टिकल पढ़ के निकल गए। तो आपको
प्रेसिडेंट को कवर करने के लिए उनका इलेक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव उनकी क्या पावर है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए। थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बताएंगे, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए? आंसर राइटिंग की तैयारी पहले तो शुरू से ही करनी चाहिए। कभी कभी होता है कि हम प्रीलिम्स जब पास कर लेते हैं तो फिर हम मेंस की तैयारी करते हैं, तो फिर आंसर राइटिंग करते हैं। बाकी तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो बहुत सारी कोचिंग्स होते हैं जहाँ पे आपको खुद ही बहुत मौके मिलेंगे आंसर्स लिखने के, उससे शुरुआत में तैयारी हो छात्रों जाएगी। के साथ डर ये लगता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ पता नहीं होता क्या चीजें लिखना है, क्या चीजें नहीं लिखना है। तो आप थोड़ा बताइए कि आपने कब से स्टार्ट किया था, या इस फेज से कैसे आगे निकला जा सकता है कि अच्छा आंसर लिखा जा सकता है? मैंने तो कोचिंग ली है, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग उन्होंने करवाई थी। बाकी फिर मैंने जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मैंने कई सारे 2 जगह पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो वहाँ से मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया था। कि, जो आने वाले समय में जिनका इंटरव्यू लगने वाला है या जो छात्र प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन आपकी तरफ से? जो यहाँ पे पहली बात तो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, मैं खुद ही उनके बराबर हूँ, वो खुद ही मुझसे मेरे बराबर ही समझदार है। छोटे भाई और जिनका नहीं भी हुआ है, बाइलक उनका कभी कभी नहीं होता है। बाकी तो आप पढ़ते रहिए, यही कह सकते हो, और तो कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।